माय यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ का सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट जो ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, हम 8 तक करा दिए हैं। जो नहीं देखे मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग सारे आंसर पता कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 9वां असाइनमेंट क्या करा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस थ्रो के एक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम है। देखिए डिस्कस थ्रो में एक पुरुष का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रॉबर्ट हार्टिंग जो होता है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और एक टॉप पर भी हैं, जिसे हम डिस्कस थ्रो में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो क्या लिखेंगे, रॉबर्ट हार्टिंग। लेकिन ये आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। हिंदी टाइपिंग मेरे मोबाइल में नहीं हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर लिखने के लिए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइपिंग कर लेंगे, आगे टाइपिंग कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़िए। डिस्कस थ्रो के 2 महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। देखिए 2 महिला आपको मान लीजिए, आपका एक हो गया संदीप कुमारी और एक हो गया सीमा पुनिया, लिख लीजिए, 2 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, दोनों लिख लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा। अगला देखिए, डिस्कस थ्रो सर्किल का डायमीटर कितना होता है। डिस्कस थ्रो का जो डायमीटर होता है, मतलब डायमीटर होता है व्यास जो होता है, ठीक है, 2.50 होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, डिस्कस थ्रो सेक्टर कितने अंश का होता है। देखिए डिस्कस का थ्रो होता है 34.92 डिग्री का होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। डिस्कस थ्रो में रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है। रेखाओं की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। अब देखिए डिस्कस थ्रो में यदि डिस्कस सेक्टर रेखा को स्पर्श करता है तो क्या निर्णय देंगे। देखिए जो डिस्कस थ्रो का रेखा होता है, कोई भी रेखा होता है, जैसे रेखा के आगे चले गए, छू दिए तो क्या होगा, फाउल माना जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाउल हो गए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। डिस्कस थ्रो में सेक्टर हेतु गोले की त्रिज्या कितने मीटर की होनी चाहिए। 1.067 मीटर का होना चाहिए। ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीछे एक बार बैक करके देख लेते हैं। सही है, 5 सेंटीमीटर, ये भी सही है, 1.67 मीटर। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है डिस्कस थ्रो में वजन जूनियर बालक वर्ग में कितना होना चाहिए। 1.750 kg का होना चाहिए। डिस्कस थ्रो में वजन जूनियर बालिका, जो बालिका कम होता है, 1 kg का होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान पर आने वाली खिलाड़ी कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, गोल्ड या सोना का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए 10 क्वेश्चन था, 6 आंसर दिए हैं और 4 स्किप कर दिए हैं। ठीक दोस्तों, अब आंसर मिला लेंगे। गलती से कोई एक स्किप हो जा रहा है, ठीक दोस्तों, इसे सबमिट कर दीजिए। देखिए कितने सही होते हैं आपके। आप स्किप नहीं करिएगा, आप हिंदी में टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन बस किए थे, क्योंकि 4 हम लोगों ने स्किप कर दिया था, लिखने वाला था, और एक शायद गलती से स्किप हो गया। आप उसे रिप्ले करके कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो 10 में से 6 मार्क्स आ गए हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, 9वां कर लिए हैं, अब 10वां देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। देखिए इंडिया की बात किया जा रहा है, इंटरनेशनल नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जा रहा है इसमें। तो जो इंडिया में किया गया था वो कब किया गया था, 1937 में। ठीक है, तो 1937 देखिए दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ है 1937 दिल्ली में, तो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ जाइए। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है। फीफा का अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। फीफा की स्थापना कब और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। देखिए फीफा की जो स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी। ठीक है, जो इंग्लैंड से सबसे पहले खिलाया गया था, इंग्लैंड में पहले खिलाता था, लेकिन स्थापना जो हुई 1904 में हुई थी, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसकी हेड क्वार्टर है। किसका, फीफा का। फीफा बता दूँ आपको क्या है, फीफा एक वर्ल्ड कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा के द्वारा होता है, सारे रूल रेगुलेशन सब उसी से चलते हैं, फीफा का। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल। देखिए फीफा एफ से फेडरेशनल, आई से इंटरनेशनल, एफ से हो जाएगा आपका फुटबॉल, और ए से एसोसिएशन। ठीक दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ही होता है फीफा का। फुटबॉल खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी, अभी बताया ना आपको, कहाँ से, इंग्लैंड से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। फीफा का पूरा नाम ये बता रहा हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल, डी आ गया, फुटबॉल एसोसिएशन, मैंने वही बोला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के नियमों का निर्णय एवं प्रतियोगिताएं आयोजित कौन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल पर कौन करता है, फीफा, जो वर्ल्ड कप भी कराता है। ठीक है, इसमें आपको गोल्डन बूट भी मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए गोल्डन बूट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 6 में से 6 हम लोग किए, 9 स्किप किए, सबमिट किए। देखिए आपके सर्वर तक पहुंचाइए डाटा, तो 6/6 आपका आंसर आ गया, और इसको आगे बढ़ जाइए। ये आपका हो गया 10वां। अब देखेंगे 11वां। ठीक है,
हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश में है, वहीं हुई थी। 7 नवंबर 1925 में हुई थी। आगे बढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है, FIH की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 1924 में जो हुई थी, और सुआने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को खेल को संचालित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो FIH भी बताया पीछे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हाथी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। हॉकी खेल में भारत का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, जिसमें हम लोग मतलब इंडिया ने 7 विश्व कप जीता था? वो कौन सा? 28 से 56 था आपका। ठीक दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद थे उस समय। फीफा हॉकी की शुरुआत किस देश से हुई थी? अभी मैंने पीछा नहीं, वो तो फुटबॉल का मैंने बताया। फुटबॉल कहाँ हुआ था? फुटबॉल का आपका हुआ था इंग्लैंड से शुरुआत हुआ, लेकिन इसका स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और इंग्लैंड से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 5 आपके देखते हैं कितने सही होते हैं। डाटा सर्वर तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपका आंसर शो हो जाएगा, अभी कितने आंसर में कितने आपको मिले। ठीक है, 5/5 आपको 5 या 5 पूरे मिलते हैं। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया हो। अब देखेंगे हम लोग 11वां असाइनमेंट। हम लोग 8, 9, 10 कर लिए हैं। अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, आइए देख, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन से है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? कबड्डी संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। भारत में कबड्डी का संचालन कौन करता है? जो कबड्डी का संचालन होता है वो कौन करता है? AKF, IJKF दोनों करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अब देखिए कबड्डी खेल में जब विपरीत टीम के खिलाड़ी को रिपोर्ट करता है तो वहाँ क्या मिलता है? लोना मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कबड्डी खेल के विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं, रेडर बोलते हैं उसको, रेड नाम से रेडर होता है। जो आगे बढ़िए। कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित किए जाने लगी? 1962, 58, 60, 55। 62 में हुई थी आपको, 1962 में। ठीक दोस्तों, अब देखिए पुरुष कबड्डी खेल में एक हाफ का रेस कितना होता है? 20 मिनट का होता है आप लोग का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। कबड्डी खेल का महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? जो कबड्डी होता है वो महाराष्ट्र में किसी और नाम से जानता है, वो कौन सा कहते हैं? हो तू बोलते हैं उसको। ठीक दोस्तों, आगे देखिए। कबड्डी खेल में कुछ खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कुल कुछ नहीं, कुछ खिलाड़ियों की, तो इसमें 12 हो जाती हैं। 6, 6, 12। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। कबड्डी मैदान की लंबाई चौड़ाई निम्न में से कौन सी होगी? देखिए लंबाई पूछा है और चौड़ाई पूछा है, जो दोनों को मिला के जो हमारा बनता है उसको क्या कहते हैं? हमारा कबड्डी का मैदान बोलते हैं। 13x10 का होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। भारत में कबड्डी निम्न में से किस राज्य में खेली जाती है? आपका उत्तर प्रदेश में खेला जाता है, हरियाणा में भी खेला जाता है, महाराष्ट्र में भी खेला जाता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ देखिए 10 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, इसको हम लोग सबमिट करेंगे और मिलाएंगे कि हमारा कितना सही हुआ है। सबमिट करिए। 10 सबमिट करने के बाद डाटा कहाँ पहुँच जाता है? सर्वर तक पहुँच जाता है। ठीक दोस्तों, पहुँचा दिए, सर्वर तक पहुँचा। तो 10 में से 10 आपके करेक्ट हो गए और हमारा 11वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम 12वां असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन का 12वां असाइनमेंट देखेंगे। तो अब देखेंगे हमारा 11वां असाइनमेंट जो हमारा फिजिकल एजुकेशन से। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। वर्तमान में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपको बता दूं सुधांशु मित्तल जी हैं। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन मिल रहा है तो मार देंगे। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1956 में आपको हुई थी। इसको मार के आप क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खो खो खेल को संचालित करने वाले संस्था का क्या नाम है? देखिए इंडियन फेडरेशन ऑफ खो खो, इंडिया खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन खो खो ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ खो खो। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ही सही आंसर हो जाएगा। खो खो के खेल की शुरुआत भारत में किस राज्य में हुई थी? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन। खो खो खेल की शुरुआत कौन सी शताब्दी में, मतलब कौन सी सदी में हुई थी? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी? तो आप लोग को 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। देखिए इसमें तो 5 ही क्वेश्चन थे आपके। अब देखते हैं, सबमिट करते हैं, डाटा अपना सर्वर तक पहुंचाते हैं, देखिए क्या आता है आंसर। सबमिट कर दिए और सबमिट करने के बाद देखिए क्या आ गया हमारा? 5/5 आ गया। मतलब आपको 100% आपका पूरा आंसर सही हो गया। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका 11वां असाइनमेंट। अब देखें 12वां असाइनमेंट जो फिजिकल एजुकेशन का है। तो देखिए जो कपाल भाती से निम्न में से कौन सा रोग का उपचार होता है? जो कफ संबंधी होता है ना, जो खांसी आते हैं कफ संबंधी, उसी से ये इलाज होता है। किससे? कपाल भाती से। आगे बढ़िए। जल
नेति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है? तो ये आपका बता दो, नोज से होता है। नोज मतलब नाक से होता है आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन रक्तचाप में सर्वाधिक लाभदायक होता है? पहला है भुजंगासन, शवासन, चक्रासन और चौथा है शलभासन। तो शवासन जो होता है, शवासन वही होता है रक्तचाप को सर्वाधिक लाभ करता है। प्राणायाम का अर्थ होता है, प्राणायाम का क्या अर्थ होता है? सांस का नियमन करना, नहीं, सांस का नियंत्रण, सांस का काबू पाना, उपयुक्त। देखिए है सभी हो जाएंगे आपके, क्योंकि निर्णय भी होता है और नियम भी रहता है और काबू पाना होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़िए। सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं होती है? सूर्य नमस्कार की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 12 टर्न होते हैं, ठीक है। 12 मार दीजिए। आगे बढ़िए। भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? देखिए, जो भोजन के पहले जो आसन करते हैं, मतलब जो एक आसन करते हैं, उसका क्या नाम है? वज्रासन बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? वज्रासन। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय? तो बहुत लोग सुने होंगे कि ये गर्मियों में होता है, 21 जून को होता है, ठीक दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, 21 जून कहाँ मिल रहा है आपको? 21 मई नहीं होगा, 21 जून होगा। आगे बढ़िए। त्राटक होता है, त्राटक क्या होता है? देखिए, ये भी एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं, योगासन या योगासन ही होता है, ठीक दोस्तों। त्राटक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये आपका होता है जो एकाग्रता बनाने के लिए होता है। आगे बढ़िए। अष्टांग योग के कितने भागों में बताया? अष्टांग योग के योग को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, आप लोग के क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 8 भागों में बांटा गया था। योग जो शांति शिक्षा का ये सब क्वेश्चन था। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? शिव से हुई थी, ठीक दोस्तों। आगे देखिए। देखिए, इसमें भी 10 ही क्वेश्चन थे और 10 का आंसर कर दिए, नो स्किप किए हैं। और अपना डाटा सर्वर तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे हम लोग कितना आंसर गेन किए हैं, 100 में 100% पाते हैं कि नहीं। देखिए, 10 में से 10 मिल गया हम लोग को, ठीक दोस्तों। अब इसी के साथ हम लोग अपना 12वां असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे हम लोग 13वां असाइनमेंट। 13वां असाइनमेंट देखने के लिए आते हैं नेक्स्टवां असाइनमेंट, ठीक है। 800 मीटर दौड़ में ट्रैक में कुल कितने राउंड लगाने होते हैं? देखिए, 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, तो 4 दूना 8, मतलब 2 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़िए। रिले दौड़ में बैटन की लंबाई कितनी होती है? जो रिले दौड़ होते हैं वो कितने लंबे ऊपर, जैसे मतलब दौड़ते हैं तो ऊपर दिख रहा है ना, कितने ऊपर का होना चाहिए? तो उसमें आपको बता दूं 12 से 13 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की कितनी दूरी होती है? देखिए, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाधा कहते हैं। उसमें क्या कूद के जाना पड़ता है, जो बाधा को पार करके जाता है उसी को हम लोग कहते हैं। उसकी दूरी बीच में कितनी होती है पूछा गया है। 10 मीटर, 13 मीटर, 0.914 मीटर और 15 मीटर। इसमें देखिए 0.914 मीटर तक को होती है, ठीक दोस्तों। 20 मीटर दौड़ में कौन सा स्टेगर दिया जाता है? हाफ स्टिगर, फुल स्टिगर, डबल स्टिगर, शून्य स्टिगर, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि 200 मीटर दौड़ में कौन सा स्टिगर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को हाफ स्टिगर का दिया जाता है। आगे बढ़िए। अलग कह रहा है, रिले दौड़ में बैटन का वजन, जो बैटन होता है उसका वजन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 100 मीटर महिला दौड़ मतलब बाधा दौड़ में कुल कितनी बाधा होती हैं? कुल कितने? देखिए, महिला दो बाधा दौड़ में है, तो महिला बाधा दौड़ में कितनी होती हैं बाधाएं? 10 होती हैं या फिर 9 होती हैं या फिर 8 होती हैं या फिर 12 होती हैं? कितने होती हैं? 10 होती हैं। आगे बढ़िए। ट्रैक की कुल कितनी लेन होती हैं? ट्रैक की जो ट्रैक होता है, दौड़ते हैं ना, 400 मीटर का एक चक्कर होता है। तो ट्रैक पूछा है कि कितने ट्रैक होते हैं, उसमें ट्रैक होते हैं 8 लोग दौड़ सकते हैं, ठीक दोस्तों। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में देखिए क्या कह रहा है कि फील्ड इवेंट को कितने भागों में बांटा गया है? फील्ड इवेंट को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में, 3 में, 5 में या 2 में, ठीक दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 में। आगे बढ़िए। अगर एथलेटिक्स में इवेंट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है या 3 भागों में बांटा गया है या 4 भागों में बांटा गया है या फिर 5 भागों में? तो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 मतलब 2 भागों में बांटा गया है इसको, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। खेलों की जो रानी किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कभी कभी आप जब इंटरव्यू देने जाते होंगे, जैसे बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, तो उसमें पूछा जाता है कि खेलों को रानी किसे कहा जाता है, तो उसे दौड़ को कहा जाता है, मतलब एथलेटिक्स को कहा जाता है। दौड़ करते हैं, दौड़ मतलब दौड़ सब कुछ आ जाएगा, दौड़ हो जाएगा, डिस्कस थ्रो आ जाएगा, आपका बैडमिंटन आ जाएगा, इसमें क्या एथलेटिक्स में आ जाएगा, बैडमिंटन नहीं आएगा सॉरी, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक और भाला छेफड़, ये सब आते हैं एथलेटिक्स में आपके। फिर दोस्तों आगे बढ़िए, दौड़ भी होता है इसमें। देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 का आंसर दे दिए हम लोग और 0 स्किप किए। इसको सर्वर डाटा सर्वर तक पहुंचाना, तो क्या करेंगे हम लोग, सबमिट कर देंगे और चेक करेंगे कि कितने आंसर मेरे आए हैं। और देखिए 10/10 और आपका 100% कंप्लीट हो गया है। आपका एक 14वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे 16वां असाइनमेंट। तो दोस्तों आज ही हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, किसका, फिजिकल एजुकेशन का जितना भी असाइनमेंट है आज कंप्लीट कर लेंगे और सभी का आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 60 फुट थ्रो के एक पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए। एक पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो टाइपिंग करना है आपको किस में करना है, हिंदी में करना है। ठीक है, हिंदी में कर लीजिए आप। मैं स्किप कर दे रहा हूँ, पहले नाम बता देता हूँ आपको। नाम देखिए, इंद्रजीत सिंह लिख दीजिए, या फिर एक और हैं तेजिंदर पाल भी हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, आप इंद्रजीत भी लिख सकते हैं, इंद्रजीत सिंह जो अभी 14 में जीता था पुरस्कार। ठीक है, गोल्ड पुरस्कार, एशियन गोल्ड पुरस्कार जीता था। ठीक दोस्तों, अब देखिए 60 फुट थ्रो में यदि डिस्कस सेक्टर रेखा को स्पर्श करता है तो निर्णय देंगे। देखिए ये सब जो गेम, एथलेटिक के जो गेम होते हैं, ये रेखा को स्पर्श कर देते हैं तो उसको क्या माना जाता है, फाउल माना जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंदी में फाउल लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 60 फुट थ्रो की वजन, जो 60 फुट थ्रो की वजन जो है वो क्या होता है, बालिका वर्ग में कितनी होती हैं, 6 किग्रा होती हैं, 8 kg होती हैं, मतलब 8 किग्रा होता है, 8 किलोग्राम। देखिए केजी में पूछा है, या फिर 6 किलोग्राम या फिर 7 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम जो होता है बालिका वर्ग में, बालिका वर्ग में नहीं, बालिका में बालक वर्ग में होता है 6 किलोग्राम। ठीक है, बालिका में इससे कम होता है। देखिए अब आगे बढ़िए, 60 फुट थ्रो का वजन जूनियर बालिका में कम हो गया, 2 किलो कम हो गया, तो क्या हो 4 kg हो जाएगा आपका। और देखिए 60 फुट पैरा ओलंपिक खिलाड़ी 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 19 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था दीपा मलिक को दिया गया था। ठीक दोस्तों, तो इसका दीपा मलिक का आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, और हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना आप लोग को। ठीक है, हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़िए। 60 फुट थ्रो में द्वितीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी कौन सा पुरस्कार दिया था, द्वितीय स्थान दिया, फर्स्ट पर गोल्ड दिया जाता है, दूसरे पर सिल्वर दिया जाता है, और जो थर्ड रैंक आता है उसको ब्रांच दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन सिल्वर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पहला रैंक आता है उसको क्या देते हैं, गोल्ड देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ये देखिए 60 फुट थ्रो का सेक्टर कितने अंश का होता है, देखिए जो इसका अंश होता है वही आप लोग का क्या होता है, उसमें होता है, डिस्कस थ्रो में भी होता है। जो 60 फुट थ्रो का होता है डिस्कस थ्रो में भी होता है। ठीक है, तो कौन सा था, पीछे क्या पड़े, 34.92 डिग्री का होता है। अब देखिए 60 फुट थ्रो की रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है, देखिए लगभग सभी जो एथलेटिक्स गेम होते हैं सबका ही 5 सेंटीमीटर तक होता है। कोई भी हो, चाहे डिस्कस थ्रो हो, चाहे आपका 60 फुट थ्रो हो, तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 फुट के वृत्त का डायमीटर कितनी होती है, देखिए डायमीटर मतलब होता है वृत्त का जो व्यास है। ठीक है, त्रिज्या होती दूना हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो 250 मीटर, 2135 मीटर, 200 मीटर और 325 मीटर। तो देखिए 2135 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। 60 फुट वृत्त के दोनों तरफ बाहर की ओर कितनी लंबी रेखा खींची जा सकती है, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, तो 75 सेंटीमीटर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने के बाद देखिए 7 क्वेश्चन, देखिए 10 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग कितने आंसर किए हैं, 7 क्वेश्चन के आंसर किए हैं, 3 स्किप किए हैं। अब देखेंगे 10 में से क्या 7 आंसर मिलते हैं मेरे को, 3 स्किप कर चुके हैं हम लोग, 7 ही आंसर किए हैं, तो 7 का देखेंगे। आप लोग लिखेंगे हिंदी में तो आप लोग को पूरा आंसर 10 में 10 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, बहुत टाइम लगता है लिखने में, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7 आंसर आ गया 10 में से, क्योंकि 3 हमने स्किप कर दिया था। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया 16वां असाइनमेंट। अब हम लोग देखेंगे 17वां असाइनमेंट। ठीक है, आज ही हम लोग सब कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, अब 17वां असाइनमेंट देखिए क्या है। एजुकेशन एंड हेल्थ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका 17वां असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वॉलीबॉल खेल में एंटीना की कुल लंबाई कितनी होती है, 1.8
80 मीटर होती है। आगे बढ़िए, वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? भारत का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है या श्रीलंका का है? किस देश का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का ये आपका राष्ट्रीय खेल है। हमारे इंडिया का हॉकी है। वॉलीबॉल खेल में सेंटर लाइन डालने की शुरुआत कब से हुई? जो वॉलीबॉल होता है उसका बीच में एक सेंटर लाइन होता है, ठीक है, 2 टीम होती है, एक लेफ्ट एक राइट में, ठीक है, 2 टीम होती हैं। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1900 नहीं, कहाँ से नहीं, किस में? 1921 में शुरुआत हुई थी। अब देखिए, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत का, इंटरनेशनल नहीं पूछ रहा, इंडिया का गठन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, 1950, 1951, 1952, 1954। तो 1951 में इसका गठन हुआ था। आगे बढ़ जाइए, वॉलीबॉल खेल में चौथे और 5वें सेट के मध्य अवकाश का समय होता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन सही है। वॉलीबॉल खेल में पुरुषों के लिए गेंद का वजन होता है, देखिए जो वॉलीबॉल का जो गेंद होता है जो हम लोग मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? कि मतलब बोलते नहीं वो कितने वजन का होता है, ठीक है, वो किलो में नहीं होता है, ग्राम में होता है, थोड़ा हल्का होता है क्योंकि हाथ से मारना पड़ता है, इसीलिए वो 280 नहीं होगा, 250, 40, 260 है। देखिए 260 से 80 के बीच में होता है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, वॉलीबॉल खेल में पुरुषों के लिए जमीन से नेट की ऊंचाई, देखिए पुरुष का अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। तो पुरुष के लिए जमीन से नेट की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? 2.43 मीटर तक होती है। आगे बढ़िए, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो वॉलीबॉल कुल, देखिए कुल संख्या पूछा है, एक टीम में 6 होती है, दूसरी टीम में भी 6 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब देखिए, वॉलीबॉल खेल की मैदान की लंबाई और चौड़ाई, देखिए पहले पूछा लंबाई, फिर कह रहा है चौड़ाई। तो 9x18, 20x10, 15x10 या फिर 18x9। तो देखिए 18x9, 18 लंबाई होती है, चौड़ाई कितना होती है? 9 मीटर तक होती है। आगे देखिए, वॉलीबॉल खेल को सबसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए वॉलीबॉल जो खेल था पहले किस नाम से पुकारा था? अब तो वॉलीबॉल पर बुलाते हैं, जो पहले था इसका नाम वो था, वॉलीबॉल था कि नेटबॉल था कि मीटो नेट था कि उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो वॉलीबॉल ही बुलाते थे इसको पहले भी। ठीक दोस्तों, अब देखिए 10 क्वेश्चन था, 10 लोग हम लोग क्या किए? आंसर मार दिए, स्किप किए 0। तो हम क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे इसे और देखेंगे सर्वर तक डाटा पहुंचा और कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। देखिए कंप्लीटेड लिखा है, जस्ट कंप्लीटेड, 10 में से 10 पा गए। हम लोग क्या किए? फिजिकल एजुकेशन का हम लोग 17वां असाइनमेंट भी आज कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे 18वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, 18वां असाइनमेंट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो असाइनमेंट, ठीक है, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्मिंग अप की समयावधि क्या होनी चाहिए? देखिए उसमें क्या होना चाहिए, जो वार्म अप करते हैं दौड़ने या कुछ खेलने से पहले, उसको 10 से 15 मिनट होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है कि फ्रंट किलिंग एक्सरसाइज, देखिए फ्रंट किकिंग होता है, फ्रंट किकिंग एक्सरसाइज क्या होता है? जनरल वार्मिंग अप होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। रिस्ट स्ट्रेच है, रिस्ट स्ट्रेच मतलब जो होता है बाहों में जो स्ट्रेच आती हैं वो कब आती हैं? जनरल वार्मिंग में, विशिष्ट वार्मिंग में, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में, डायनेमिक में। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में होती है। दोस्तों, ले अप शॉट इनमें से किसके अंतर्गत आता है? जनरल वार्मिंग में, विशिष्ट वार्मिंग में, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में, डायनेमिक स्ट्रेचिंग में। आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा विशिष्ट वार्मिंग में आता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की समयावधि क्या होनी चाहिए? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की समयावधि क्या होनी चाहिए? 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। तो दूसरा ऑप्शन आपका 10 से 15 मिनट सही हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया विशिष्ट वार्मिंग अप के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 आती हैं और 1 नहीं आता है। तो जो नहीं आता है वो आपका देखिए 3 को निकाल देंगे, जो आता है उसको पे निकाल दीजिए। क्या आता है? लेप आता है, समास पे आता है, नॉकिंग आता है। फ्रंट किलिंग सही इसमें नहीं आता है। 3 तो आता है लेकिन ये नहीं आता है। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि सही कथन चुने। देखिए क दे दिया है, ख दे दिया है, ग घ। अब कौन सा कथन सही है उसको लिखना है। वार्मिंग अप शरीर के ऑक्सीजन से प्रभाव बढ़ाता है। वार्मिंग अप, दूसरा कह रहा है कि वार्मिंग अप एथलेटिक को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करता है। और देखिए तीसरा कर वार्मिंग अप मांसपेशियों के तनाव में कम करता है। वार्मिंग अप प्रतियोगिता के बाद कम करना चाहिए। देखिए इसमें बता दो, वार्मिंग अप शरीर के ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि वार्मिंग अप एथलेटिक को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करता है, बिल्कुल सही है। और देखिए
गौ आपका गौ जो है वार्मिंग अप मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। देखिए तनाव जो होता है उसको कम करता है। वार्मिंग अप प्रतियोगिता के बाद करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। घ वाला जो ऑप्शन है ये आपका देखिए प्रतियोगिता के बाद करने से क्या फायदा होगा, वार्मिंग अप करने से कोई फायदा ही नहीं होगा, उसको सबसे पहले करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्टार्टिंग के तीन अक्षर तीन हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तब मिलाइए क ख घ गलत है, क ख गलत है, क ग। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, क ख एवं ग, तो चौथा ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। इनमें से कौन सी क्रिया जनरल वार्मिंग अप के अंतर्गत आती है, देखिए जॉगिंग, मार्चिंग, ले अप शॉट, और चौथा क्या दिया हुआ है, बैक किकिंग एक्सरसाइज। तो हम बता दें ले अप शॉट जो होता है आपका जनरल वार्मिंग अप के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जॉगिंग आता है, मार्चिंग आता है, और ये बैक किकिंग भी आता है। वार्मिंग अप में के कितने प्रकार होते हैं, वार्मिंग अप के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। तो वार्मिंग अप 2 प्रकार के होते हैं, ठीक दोस्तों। आगे बढ़िए, वार्मिंग अप की क्रियाएं कब करनी चाहिए, वार्मिंग अप की क्रियाएं प्रतियोगिता के पहले ही कर लेनी चाहिए, बीच में नहीं करनी चाहिए या फिर बाद में भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे प्रतियोगिता के पहले करने चाहिए, ठीक दोस्तों। अब देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 हम सबमिट कर दिए और इसे सबमिट कर देंगे, ठीक दोस्तों। हमारा 18वां असाइनमेंट था ये, 18वां असाइनमेंट भी हमारा 10 में से 10 कंप्लीट हो गया, 10 में से 10 आंसर आ गया 100%। अब देखेंगे अंतिम असाइनमेंट 19वें असाइनमेंट जो फिजिकल एजुकेशन हेल्थ का है। आज ही ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, पूरा जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सारे करवा दिया। जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे पुराने वीडियो को पुराने भी देख सकते हैं, और आप लोग सही भी कर सकते हैं सारे आंसर, ठीक है। तो आज देखिए अंतिम असाइनमेंट हम देखते हैं जो 19वां असाइनमेंट है आपका, ठीक है। किस देवता का पूजन आदि योगी के रूप में किया जाता है, ब्रह्मा का या विष्णु का या सूर्य का या महेश का। महेश का मतलब होता है जो शंकर जी हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, महेश का, ठीक दोस्तों। हम महेश पे क्लिक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है अनुलोम विलोम किस प्रकार का योग है, अनुलोम विलोम किस प्रकार का योग है, प्राणायाम योग है। आगे बढ़ जाइए, यौगिक क्रिया किस समय करनी चाहिए, यौगिक क्रिया किस में करनी चाहिए, प्रातःकाल, दोपहर, रात्रि, संध्या काल। देखिए जो हमारा मॉर्निंग का समय होता है तभी करना चाहिए योग क्रिया। कपाल भाती का क्या अर्थ होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, लचीलापन, माइग्रेशन में सुधार, श्वसन तंत्र में क्या होता है, मजबूती। तो आपसे बता दें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए भ्रमरी प्राणायाम किस नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन है गुंजन, दूसरा है हमिंग द ब्रीदिंग तकनीकी, तीसरा आपका है सांस लेना, चौथा आपका भ्रमर। तो पहला नहीं होगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा हमिंग द ब्रीदिंग तकनीकी से। प्राणायाम को क्या कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, एकाग्रता या लचीलापन, या चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, प्रतिरोधक का प्रणाली। तो पहला ऑप्शन आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा। आगे बढ़िए, भुजंगासन, भुजंगासन का अर्थ क्या होता है, कोबरा पोज, भुजासन, धनुरासन, शवासन। तो कोबरा पोज जो होता है भुजंगासन होता है, ठीक दोस्तों। योगा के कितने युगों का वर्णन मिलता है, देखिए योगा में कितने युगों का वर्णन मिलता है, 7 युग का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक दोस्तों। आगे बढ़िए, योग किस वेद के लिए जाना जाता है, देखिए ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, योग किस वेद के लिए अंतर्गत आता है, जो सबसे पुराना वेद होता है उसी में आता है, ऋग्वेद मतलब सबसे पुराना है, इसी में आता था आपका। अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं, पहले भी बता चुका, अष्टांग योग के 8 होते हैं। ये शांति शिक्षा का एक विषय होता है आप लोग का 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। तो 8 हो जाएंगे आपके। अब इसे सबमिट कर दीजिए, और आज का ये अंतिम असाइनमेंट है 19वां फिजिकल एजुकेशन का। देखेंगे कितना अंतिम असाइनमेंट में कितने आपको मिलते हैं मार्क्स, 10 में से 10 इसमें भी मिल गए। और आज ये आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है, जो आप लोग का सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन हेल्थ का, ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग क्या करिएगा, सर्टिफिकेट तो पहले आप लोग को मिल चुका है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में हो सकता है कभी आपको काम आ सके, जब आप लोग को ट्रेनिंग लिया जाता है डाइट पर या फिर CRC पर, तो वहाँ पर काम आता है, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।